राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डायलिसिस के डूज एंड डोंट्स के बारे में कि अगर आप डायलिसिस पे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना के तौर पर करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए और बाय मिस्टेकली हम कर ही देते हैं। मैं भी एक डायलिसिस पेशेंट हूँ और मुझसे भी ऐसी कितनी सारी चीज़ें हो जाती है जिससे फ्लूइड इनटेक ज़्यादा बढ़ जाता है या कुछ ऐसा कुछ फास्फोरस बढ़ जाता है या पोटेशियम बढ़ जाता है या ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं। तो ये स्पेशली डायलिसिस पेशेंट्स के लिए है वीडियो, जो कि उनके डूज एंड डोंट्स के बारे में है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखूँगा जिससे आपको देखने में आसानी हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर डायलिसिस की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है और सबसे पहली चीज़ आती है, वो है पानी। हमको हमारे पानी में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम हेल्दी होते हैं, हमारी किडनीज हेल्दी होती है, तो डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन जब हम डायलिसिस पे होते हैं ना, तो डायलिसिस पे जितना पानी कम हो सके उतना पानी पीना है। और पानी भी नहीं, लिक्विड कम पीना है, ओवरऑल लिक्विड। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लिक्विड को मिस्टेकन कर लेते हैं कि अगर आइसक्रीम खा लिया तो आइसक्रीम तो लिक्विड में नहीं आता, या कोई ऐसी जेली वाली चीज़ खा ली तो जेली तो लिक्विड में नहीं आती। नहीं, ये सारी चीज़ें लिक्विड में काउंट होती है और हमारे बॉडी में स्टोर होती है। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, आइसक्रीम्स है, कोई ऐसे टाइप की जेली है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो लिक्विड के फॉर्म में आती है और लिक्विड हमारे बॉडी में स्टोर होते रहता है। और अगर एक बार हमारे बॉडी में लिक्विड स्टोर हुआ तो हमारे हार्ट पे असर होता है, हमारे बॉडी पे असर होता है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए जितनी भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे लिक्विड की मात्रा है उस चीज़ में, वो चीज़ हमको रिस्ट्रिक्ट करनी है, ना कि सिर्फ पानी। पानी तो बहुत कम पीना ही है, लेकिन जिन चीज़ों में लिक्विड है वो सारी चीज़ें कम पीनी है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्राई वेट, कि अगर आपका डायलिसिस हुआ है और उसके बाद जो आप तुरंत वेट जो करते हैं ना, वो आपका ड्राई वेट है। वो आपका वेट है जो बिना फ्लूइड के नापा जाता है। तो वो जो आपका वेट है ना, वो ड्राई वेट है और ड्राई वेट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा है कि अगर हम प्रॉपर खाना खाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, प्रोटीन वाला डाइट लेते हैं, या डाइटिशियन ने हमको जो बोला होता है, डॉक्टर ने जो हमको बोला होता है, उस हिसाब से अगर हम करते हैं और जो हमारा ड्राई वेट बनता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी हेल्थ एकदम प्रॉपर रहे, एकदम ठीक रहे। क्योंकि अगर फ्लूइड हमारे बॉडी में रह जाता है या डायलिसिस अगर बराबर नहीं होता और उसके बाद अगर हम वेट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि डायलिसिस के बाद जो वेट हुआ और अगर वेट बढ़ा हुआ होता है तो हमको ऐसा लगता है कि यही ड्राई वेट है। नहीं, एक बार में ड्राई वेट नहीं पता चलता। वो बार-बार जब कंसिस्टेंटली अगर वो वेट आता है तो ही वो ड्राई वेट माना जाता है, नहीं तो वो फ्लूइड ही है अभी तक बॉडी में, वो डायलिसिस प्रॉपर्ली हुआ नहीं है। तो प्रॉपर्ली डायलिसिस करना इम्पोर्टेंट है और ड्राई वेट मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। और अगर ड्राई वेट के ऊपर आपका वेट आ रहा है डायलिसिस के बाद भी, इसका मतलब कि वो फैट गेन नहीं है, वो फ्लूइड ओवरलोड है जो आपको निकालना इम्पोर्टेंट है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप डायलिसिस में आओ तो मेक श्योर करो कि आप ड्राई वेट को मेंटेन करो या ड्राई वेट तक अचीव करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अंदर फ्लूइड जमा ही रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, स्टेमिना कम हो जाता है, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते, मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसी सारी चीज़ें होती है। इसीलिए ये मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका डायलिसिस ठीक से नहीं हो रहा है तो वो जो वेट जो आपका हो रहा है वो फ्लूइड है, फैट नहीं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पोटेशियम। डोंट ईट एनी पोटेशियम वाली चीज़। अगर आप डायलिसिस पे हो तो पोटेशियम वाली चीज़ आप ना खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पोटेशियम इंटेक आपकी बॉडी में हो जाता है तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ हो सकता है आपको। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि मैंगो खाना है, बनाना खाना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ खानी है जिसमें हाई पोटेशियम है,
तो थोड़ी-सी मात्रा में आप खा सकते हो, वो भी कब? डायलिसिस के तुरंत पहले, ताकि अगर डायलिसिस आपका हो रहा है तो डायलिसिस में वो पोटेशियम आप निकाल सको, वो टेक्नीशियन को बोल के या डॉक्टर को बोल के, लेकिन थोड़ी-सी मात्रा में। देखिए, पोटेशियम बैलेंस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कम हो जाए पोटेशियम आपके बॉडी में से और फिर आपको और कुछ हेल्थ डिसीज़ हो जाए, इसलिए पोटेशियम मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको पोटेशियम वाली चीज़ें कुछ खानी भी है, अगर आपका पोटेशियम हाई रहता है और आपको पोटेशियम वाली चीज़ खानी भी है, तो डायलिसिस के तुरंत पहले खाएँ, ताकि आप वो मेंटेन कर सको। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके बॉडी में फ़ॉस्फ़ोरस। अगर आपने अपने फ़ॉस्फ़ोरस बाइंडर्स जो दवाई होती है वो अगर प्रॉपर्ली नहीं ली, तो आपको अलग-अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे। आपको कैल्शियम का प्रॉब्लम होगा, आपको बोन्स का प्रॉब्लम होगा, बोन्स वीकनेस होगा, फटीग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी जो कि हमें नहीं होनी चाहिए डायलिसिस पेशेंट में। तो अगर आपका फ़ॉस्फ़ोरस इम्बैलेंस है, तो फ़ॉस्फ़ोरस बाइंडर्स खाइए और वो तुरंत खाने के बाद खाइए या खाने के साथ खाइए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दवाई की, कि आप कौन-सी दवाई कौन से टाइम पे ले रहे हो। जैसे कि फ़ॉस्फ़ोरस बाइंडर्स जो है, वो खाने के साथ ले तो वो बेस्ट चीज़ है, ताकि वो खाने के साथ घुल सके अपने बॉडी में। इसीलिए अगर आपको फ़ॉस्फ़ोरस का अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अपने डॉक्टर्स की एडवाइस लें और फ़ॉस्फ़ोरस बाइंडर्स इनटेक चालू करिए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात है डायलिसिस वीकनेस। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि डायलिसिस के बाद बहुत वीकनेस होती है, तो वो रियल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डायलिसिस हो गया इसलिए आपको वीकनेस हो रही है, या कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आपको वीकनेस हो रही है, नहीं। डायलिसिस के बाद वीकनेस होना आम बात है। इसलिए आप जो भी अपना इम्पोर्टेंट वर्क प्लान करो, वो उसी हिसाब से प्लान करो जहाँ पे आपका डायलिसिस डे पे आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। मतलब आप काम पे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा काम ना करना पड़े आपको डायलिसिस के दिन पे। मतलब समझो कि आज डायलिसिस हुआ है, तो आज के दिन पे इतना ज़्यादा ओवरलोड वाला काम मत करो, क्योंकि वो काम से आप ऑलरेडी आपको वीकनेस है, और ज़्यादा काम करोगे तो और आपको वीकनेस होगा, वो काम में भी ठीक से आप करो, ना करो, होगा, नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे जो डायलिसिस का जो नेक्स्ट डे होता है ना, वहाँ पे सब जब नॉर्मल होता है, तभी आप एकदम इम्पोर्टेंट या जो भी आपका काम है वो आप प्लान करिए। आपको कहीं बाहर जाना है, वो उस टाइप पे प्लान करिए, क्योंकि डायलिसिस के तुरंत बाद जो वीकनेस होती है वो बहुत खतरनाक वीकनेस होती है, और उसमें अगर आप कोई भी काम करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस करवाएगी बॉडी में। इसीलिए डायलिसिस वाले दिन पे ज़्यादा काम मत करो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डायलिसिस पे हो तो आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। आप जैसे पनीर है, एग वाइट्स है, या और भी जो भी सोर्सेज़ है प्रोटीन के, आप अपने डायटीशियन से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। तो कंप्लीटली अवॉइड मत करिए प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब डायलिसिस होता है तो मशीन को पता नहीं है कि अपने बॉडी में से प्रोटीन निकालना है कि नहीं निकालना है, वो तो निकाल ही देगा। वो उसका काम ही है सब सारे टॉक्सिन्स वॉक्सिन्स और सारी चीज़ें निकालना, तो वो साथ में प्रोटीन्स भी निकाल देता है। तो प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो सही मात्रा में प्रोटीन लो। ज़्यादा एकदम ऐसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके बॉडी में ताकत रहे। आपके बॉडी में जो आपके बॉडी को वर्क करने के लिए जो स्टैमिना चाहिए, वो स्टैमिना बरकरार रहे। इसलिए प्रोटीन इंटेक आप बंद ना करें, वो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेते रहें। और अगर आपको नहीं पता कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तो अपने डायटीशियन या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। फिर अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे इचिंग हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, अच्छे से नींद नहीं आ रही है रात को, तो ये सारी साइंस को नॉर्मल साइंस समझ के इग्नोर मत करिए। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है। तो अगर वो इम्बैलेंस हो रहा है, कोई चीज़ मिनरल्स इम्बैलेंस हो रहा है आपके बॉडी में, तो आपके डॉक्टर्स आपको ये सारी चीज़ें बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, मे बी थ्रू डाइट, मे बी थ्रू मेडिसिन्स। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही है, जैसे बॉडी में इचिंग है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पैर बहुत खींच रहे हैं, ऐसा वो रेस्टलेसनेस होता है,
उसके बाद गैस हो रही है बार बार, ब्लोटिंग हो रही है, और ये सारी चीज़ें अगर आपके बॉडी में हो रही है, तो आपके बॉडी में मिनरल्स इम्बैलेंसेस है, और उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये चीज़ें हो रही है, अपने डॉक्टर से मिले और वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका फिस्टुला केयर। अगर आपके हाथ में फिस्टुला बना है जिससे आपका डायलिसिस हो रहा है, उसको केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस पे आप ध्यान रखना कि आप उस पे ज़्यादा वज़न ना दें, ज़्यादा वज़न वाली चीज़ ना उठाएँ। वो जो फिस्टुला की थ्रिल है वो आप बार-बार चेक करते रहें, ताकि वो ठीक से चल रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर उस पे बाल-वाल आ रहे हैं तो उसको ठीक तरीके से निकालना, ताकि जब डायलिसिस करो तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फिस्टुला केयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कैथेटर डाला है बॉडी में कहीं पे, तो कैथेटर का केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेक श्योर करना कि वो कैथेटर पे पानी ना गिरे। आप जिस दिन डायलिसिस में जा रहे हो तो उस पे प्रॉपर वो क्लीनिंग करे, और उसका ड्रेसिंग प्रॉपरली करे, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना और बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार कैथेटर फेल हो गया या फिस्टुला फेल हो गया, तो आपको वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा। वापस आपको वो सारी चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ेगी जो बहुत ही पेनफुल होती है, और बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं है वो। तो इसीलिए वो अगर आपको नहीं करनी है, वो उस चीज़ में आपको नहीं जाना है, तो ऑलरेडी आप प्रॉपर मेंटेन करिए, और अच्छे से उसका ख़्याल रखिए। और इन सब से भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपना मेंटल हेल्थ मेंटेन करना। मेडिटेशन करिए, प्रोडक्टिव काम करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। अगर आपको मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप मूवी देखने जाइए। अब जैसे मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है, तो मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ, भगवद गीता के ऊपर बातें करता हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे लाइफ़ में, वो आप कीजिए, क्योंकि आपका फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपको कुछ बात का स्ट्रेस है, या आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, या आपको कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाई बीपी मेंटेन करने के लिए भी आपको मेंटली काम रहना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फ़िज़िकल हेल्थ तो आपका हो ही रहा है। जैसे मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई वो फ़िज़िकल हेल्थ के रिलेटेड थी। लेकिन मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना, मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप कभी भी हील नहीं हो पाओगे। और अगर आप हील नहीं हो पाओगे, तो कितनी भी मेडिसिन्स ले लो, कितना भी अच्छा डाइट ले लो, आप रिकवर नहीं हो पाओगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपना मन चाहा काम कर सकते हो, मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए। ये सारी चीज़ें करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को भी सँभालिए। देखिए, डायलिसिस कोई डिज़ीज़ नहीं है, डायलिसिस कोई बीमारी नहीं है, डायलिसिस एक मैनेजमेंट है जो हमें अच्छे से मैनेज करना है। और अगर हम अच्छे से उस चीज़ को मैनेज करेंगे, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अगर आप डायलिसिस पे हो, तो प्रॉपरली सारी चीज़ें मेंटेन करो, प्रॉपरली सारी चीज़ें करिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट के दौरान ना आए। अच्छे से खाइए, पानी कम पीजिए, डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं वो चीज़ें करिए, मेडिसिन्स प्रॉपरली लीजिए। अगर आपको कोई प्रोटीन पाउडर या ऐसा कुछ चीज़ें आपको अगर लिख के दिया है, तो वो सारी चीज़ें भी एकदम अच्छे से लीजिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम डायलिसिस के ट्रीटमेंट के दौरान ना हो। ये वीडियो के माध्यम से मुझे यही कहना था कि अगर आप डायलिसिस पे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ एंड हो गई है, नहीं, वो एक मैनेजमेंट है। और वो मैनेज अगर आपने अच्छे से किया, तो आप आराम से जी सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, बस इसी के बारे में मुझे बात करना था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो डायलिसिस पे है और उनको डूज़ एंड डोंट्स की ज़रूरत है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।